मेरी सारी माताओं और बहनों को रुचि उमा गोवर्धन अग्रवाल का राम राम। अब हम अपने सभी कुल देवी देवता, पितर देवता और सारे देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मारवाड़ी पूजा पाठ की विधि का आरंभ करेंगे। हमारे मारवाड़ी समाज में पूजा पाठ की विधि का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्रत या त्यौहार इस पूजा पाठ की विधि के बिना अधूरे हैं। यह पूजा पाठ की विधि हमें इन व्रत और त्योहारों का महत्व बताती है। यह हमारे पूर्वजों की दी हुई पूंजी और आशीर्वाद है। इस वीडियो में मैं आपको पूजा पाठ करने की विधि बताऊंगी। हर घर परिवार में पूजा पाठ करने की कुछ अलग रीति रिवाज है, तो कृपा करके आप अपने तरीके से पूजा करें। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए अब मैं इस वीडियो का आरंभ करती हूँ। पूर्णिमा का व्रत। कार्तिक की पूर्णिमा से विवाह होता है। वो लड़कियां 13 व्रत करती हैं। एक पाटे पर जल का लोटा, एक गिलास में गेहूं, रोली, चावल और दक्षिणा रखती है। बाने के लिए एक करवे में गेहूं, ढक्कन में चीनी और रुपया पाटे पर रखती है। लोटे पर सतिया करके ऊपर 13 टिक्की देती है। 13 दाना गेहूं का हाथ में लेकर कहानी सुनती है। करवे का बाणा काढ़कर सासू जी को पगा लगकर देती है और गेहूं ब्राह्मणियों को देते हैं। 13 दाना गेहूं का और वो ही लोटे का जल रात को चांद को अर्घ देकर खाना खा लेते हैं। अगर कोई से 13 व्रत नहीं हो सकते हैं तो पहली साल तो सिर्फ इस पूर्णिमा को ही व्रत करते हैं और दूसरी साल इस पूर्णिमा को 13 ब्राह्मणियों से व्रत करवा के उज्जवल कर देते हैं। व्रत 3 प्रकार से करते हैं: करवा पुण्य, चुन्नड़ पुण्य और चूड़ा पुण्य। करवा पुण्य तो इस वीडियो में है। चुन्नड़ पुण्य और चूड़ा पुण्य और तो सब वैसे ही होते हैं, सिर्फ बाना चीनी और रुपये पर निकालते हैं। पूर्णिमा का उज्जमन। पूर्णिमा का उज्जमन 13 पूर्णिमा का व्रत करने के बाद कार्तिक की पूर्णिमा को ही करते हैं। करवा पुण्य का उज्जमन तो करवे के बदले चांदी की घंटी में मेवा भरकर, रुपया रखकर, बाना निकालकर सासू जी को पगा लाकर देते हैं। अगर चुन्नड़ पुण्य करते हैं तो एक चुनड़ी चीनी और रुपया पर बाना निकालकर सासू जी को देते हैं और 13 चुनड़ी ब्राह्मणियों को देते हैं। अगर चूड़ा पुण्य करते हैं तो एक चूड़ा चीनी और रुपये पर बाना निकालकर सासू जी को पगा लगकर देते हैं और 13 चूड़ा ब्राह्मणियों को देते हैं। अगर आपका मन होए तो ब्राह्मणियों को खाना भी खिलाते हैं। पूर्णिमा की कहानी। एक साहूकार के 2 बेटियां थीं। दोनों बहन पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बहन तो पूरा और छोटी बहन अधूरा व्रत करती थी। अधूरा व्रत करने से छोटी बहन के बच्चे होते ही मर जाते। एक दिन छोटी बहन ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बच्चे होते ही कैसे मर जाते हैं, क्या बात है? पंडित बोले कि तू पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती है, जिसके कारण तेरे बच्चे मर जाते हैं। अगर तू वापस पूरा व्रत करे तो तेरे बच्चे जी जाएंगे। छोटी बहन ने वापस व्रत किया। थोड़े दिन बाद उसको लड़का हो गया, पर वो भी मर गया। तो उसने लड़के को पीढ़े पर सुलाकर और ऊपर से कपड़ा ढक दिया और अपनी बहन को बुलाकर वही पीढ़ा बैठने को दिया। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका घाघरा छूते ही लड़का जी गया और रोने लगा। तो बड़ी बहन ने बोला, तू मेरे ये क्या कलंक लगा रही थी? अगर मैं बैठ जाती तो यह लड़का मर जाता। तो छोटी बहन बोली कि बहन, आपके भाग्य से ही ये लड़का जिया है।
अपने दोनों जन पूर्णिमा का व्रत करती थी। आप तो इस व्रत को पूरा करती थी, पर मैं इस व्रत को अधूरा करती थी, जिसके दोष से मेरे बच्चे मर जाते थे। ये लड़का तो आपके भाग्य से ही जिया है, और उसने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई पूर्णिमा का व्रत करना और पूरा व्रत करना। हे पूर्णिमा माता, जैसे छोटी बहन का बेटा जियाया, उसका सत रखा, वैसे सबका रखना। कहते का, सुनते का, उकारे भरते का, हमारे सारे परिवार का सत रखना, हमारा भी सत रखना, हमारे सारे परिवार का सत रखना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहते हैं। गणेश जी की कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज गणेश जी की कहानी कहा करती थी। एक दिन मेंढक ने कहा, तू रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अब की बार लेगी तो मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। गणेश जी को गुस्सा आ गया। राजा की दासी आई और दोनों को मिट्टी के बर्तन में ले गई और चूल्हे पे चढ़ा दिया। जब दोनों जन सीजने लगे तो मेंढक ने मेंढकी को कहा, मेंढकी, तेरे गणेश जी का नाम ले, नहीं तो अपने दोनों मर जाएंगे। तो मेंढकी ने 7 बार जय गणेश जी की, 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 जय गणेश जी की कहा। 2 सांड लड़ते लड़ते आए, मिट्टी के बर्तन को सींग मारी, मिट्टी का बर्तन फूट गया। मेंढक मेंढकी सरोवर के पाल पे जाके बैठ गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी का पर कष्ट आया, वैसे किसी पर भी ना आए, और जैसे उनका कष्ट काटा, वैसे सबका काटना, हमारा भी काटना। कहते का, सुनते का, उकारे भरते का, हमारे सारे परिवार का कष्ट काटना, हमारा भी कष्ट काटना, हमारे सारे परिवार का कष्ट काटना, हमारा भी कष्ट काटना। यदि आपको मेरी पूजा पाठ की विधि का तरीका पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। यदि आपके मन में इस पूजा पाठ की विधि से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।